Dear students, myself Dr. Dipti Srivastav, Associate Professor, Government Dungar College, Bikaner. Today we will discuss on class Amphibia. जैसा कि हम जानते हैं, फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री में सबसे बड़ी घटना प्राणियों के जलीय जीवन से या एक्वेटिक लाइफ से स्थलीय जीवन या टेरेस्ट्रियल लाइफ की ओर जाना था और एम्फीबियंस में सबसे पहले यह परिवर्तन हुआ था। यानी एम्फीबियंस ऐसे प्रथम एनिमल्स थे जो एक्वेटिक लाइफ से टेरेस्ट्रियल लाइफ की तरफ गए थे, परंतु एम्फीबियंस पूर्णतः टेरेस्ट्रियल लाइफ के अनुकूलित नहीं हैं और एक्वेटिक व टेरेस्ट्रियल लाइफ के बीच रहते हैं। एम्फीबिया यह नाम भी इन एनिमल्स के दोहरे जीवन को बताता है। ग्रीक वर्ड एम्फी मीन्स ड्यूअल, दोहरा या द्विक, तथा बायोस मीन्स लाइफ या जीवन। संरचना की दृष्टि से एम्फीबियंस एक और मछलियों तथा दूसरी ओर रेप्टाइल्स के बीच में है। एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड vertebrates. In the Devonian period of Paleozoic era, they were originated from fishes. In the Carboniferous period, they increased their number, hence that period is called Age of Amphibians. According to Romer, dipnoi fishes are the uncles of amphibians, and according to Newman, dipnoi and amphibians had same grandfather. General characters of amphibia: live both in land and water, cold-blooded animals, body divided into head and trunk, tail may or may not present, skin without scales, mucous glands present in skin keeping it moist, external ear absent, respiration through lungs, gills and buccopharyngeal cavity, heart 3-chambered. एम्फीबियंस लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इनका शरीर हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होता है। इनमें टेल उपस्थित हो सकती है अथवा नहीं हो सकती। इनकी स्किन में स्केल्स नहीं होते। इनकी स्किन में म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं जो कि इसको मॉइस्ट रखती हैं। एक्सटर्नल ईयर अनुपस्थित होते हैं। रेस्पिरेशन लंग्स, गिल्स तथा बक्कोफेरेंजियल कैविटी द्वारा होता है। हार्ट 3-चैम्बर्ड होता है। इसमें 2 आलिंद तथा 1 नीले होते हैं, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। RBCs biconvex and nucleated, bony endoskeleton. Generally, larva is aquatic and amniotic, and adult terrestrial and ureotelic. Alimentary canal, excretory and urinogenital tract all open to outside through cloaca. Generally oviparous. In many cases, male shows parental care. Development includes larval stage. इनमें आरबीसीज बाइकॉन्वेक्स तथा न्यूक्लिएटेड होते हैं। बोनी एंडोस्केलेटन पाया जाता है। इनमें अधिकतर लार्वा एक्वेटिक तथा एमनोटिलिक होता है और एडल्ट टेरेस्ट्रियल तथा यूरियोटिलिक होते हैं। इनमें एलिमेंट्री कैनाल, एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट तथा यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट सब क्लोइका के द्वारा बाहर खुलते हैं। ये जनरली ओवीपेरस होते हैं। कई एम्फीबियंस के मेल पेरेंटल केयर दर्शाते हैं।
इनके डेवलपमेंट में लार्वल अवस्था होती है, यानी कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष होता है। आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया को दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सब क्लास फर्स्ट स्टेगोसिफेलिया जो कि एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस हैं, तथा सब क्लास लिस एम्फीबिया जो कि लिविंग एम्फीबियंस हैं। सब क्लास स्टेगोसिफेलिया इनको फिर 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। ऑर्डर फर्स्ट लेब्रिंथोडोंटिया, ऑर्डर सेकंड फाइलोस्पोंडाइली एंड ऑर्डर थर्ड लेपोस्पोंडाइली। सब क्लास लिस एम्फीबिया में भी 3 ऑर्डर आते हैं। ऑर्डर फर्स्ट जिम्नोफियोना और एपोडा, ऑर्डर सेकंड यूरोडेला या कॉडेटा एंड ऑर्डर थर्ड सिलिएंशिया और एन्यूरा। सब क्लास स्टेगोसिफेली extinct species pentadactyl limbs, skin with scales and bony plates। सब क्लास स्टेगोसिफेलिया में एक्सटिंक्ट स्पीसीज आती हैं। इनके लिम्स पेंटाडेक्टाइल या 5 उंगलियों वाले होते थे। इनके स्किन में स्केल्स तथा बोनी प्लेट्स होती थीं। ऑर्डर लेब्रिंथोडोंटिया। प्रिमिटिव एम्फीबियंस आल्सो नोन एज स्टेम एम्फीबिया, teeth large with folded dentine, same as crossopterygian ancestors or fishes। Example Eriops। ऑर्डर लेब्रिंथोडोंटिया में प्रिमिटिव एम्फीबियंस आते हैं। इन्हें स्टेम एम्फीबिया भी कहा जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि दूसरे सभी एम्फीबियंस इनसे इवॉल्व हुए होंगे। इनके टीथ बड़े तथा फोल्डेड डेंटाइन युक्त होते थे। इसी तरह के दांत क्रॉसोप्टेरिजियन एंसेस्टर्स या उन फिशेस में पाए जाते थे। एग्जाम्पल इरियोप्स जो कि एक्सटिंक्ट है, जिनका जीवाश्म हमें प्राप्त हुआ है। ये देखिए इरोप्स। ऑर्डर फाइलोस्पोंडाइली। स्मॉल सैलामेंडर लाइक notochord and spinal cord housed in common cavity। Example Brachiosaurus। फाइलोस्पोंडाइली ये छोटे सैलामेंडर के समान एम्फीबियंस थे। इनमें नोटोकॉर्ड तथा स्पाइनल कॉर्ड एक कॉमन कैविटी में बंद रहते थे। एग्जाम्पल ब्रैंकियोसोरस। ऑर्डर लेपोस्पोंडाइली। स्मॉल ईल लाइक वर्टिब्री ऑफ सिंगल पीस, न्यूरल आर्च एंड सेंट्रम कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल डिप्लोकेउलस। लेप्टोस्पोंडाइली में स्मॉल ईल लाइक एम्फीबियंस आते थे। इनकी वर्टिब्री एक खंड की बनी होती थी। न्यूरल आर्च तथा सेंट्रम कंटिन्यूअस होते थे। ये देखिए ब्रैंकियोसोरस और ये डिप्लोकेउलस। नाउ सब क्लास लिस एम्फीबिया। मॉडर्न एम्फीबिया नो स्केल्स प्रेजेंट, टीथ स्मॉल एंड सिंपल। लिस एम्फीबिया में जीवित एम्फीबियंस आते हैं या मॉडर्न आधुनिक एम्फीबिया आते हैं। इनमें स्केल्स नहीं होते। इनमें दांत छोटे तथा सरल प्रकार के होते हैं। ऑर्डर फर्स्ट एपोडा और आल्सो नोन एज जिम्नोफियोना। ऑर्डर एपोडा। ए मीन्स एब्सेंट, पॉडस मीन्स फुट। इसी तरह से ग्रीक वर्ड जिम्नोस मीन्स नेक्ड और ओफियोनियोस मीन्स सरपेंट लाइक या सांप के समान। ऐसे एम्फीबियंस जिनमें टांगें नहीं होती उन्हें एपोडा के अंतर्गत रखा गया है, तथा जो सांप के समान होते हैं, जिनमें कोई लिम्स
नहीं हैं, तो इसलिए वो कैसे दिखाई देंगे? सांप के समान। इसलिए इस ऑर्डर का दूसरा नाम है जिम्नोफियोना। ये ब्लाइंड एम्फीबियंस होते हैं। इन सम डर्मल स्केल्स embedded in skin, commonly known as सीसीलियम्स। इनमें आँखें फंक्शनल लेस होती हैं, यानी कि जो देखने का काम नहीं कर पाती, क्योंकि आँखों के ऊपर एक झिल्ली होती है। कुछ एम्फीबियंस में कुछ डर्मल स्केल्स स्किन में धंसे रहते हैं। इनको साधारणतः सीसीलियंस भी कहा जाता है। एग्जाम्पल इक्थियोफिस तथा यूरियोटिफ्लस। ये देखिए, इक्थियोफिस सांप के समान दिखाई दे रहा है। इनमें कोई टांगे नहीं हैं, पाद नहीं हैं। आँखें भी हमें बहुत अदृश्य से दिख रही हैं, बहुत कम दिख रही हैं। स्किन एकदम चिकनी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट ऑर्डर यूरोडेला या कॉर्डेटा। लिजर्ड लाइक एम्फीबियंस विद डिस्टिंक्ट टेल, generally 2 pairs of limbs, skin without scales, further subdivided into 5 suborders: Cryptobranchioidea, Ambystomatoidea, Salamandroidea, Protidae, and Miantis. Example Ambystoma siren. Urodela. Greek word eura means tail, delos means visible, and cauda means tail. तो ऐसे एम्फीबियंस जिनमें टेल विजिबल है या टेल है, उन एम्फीबियंस को ऑर्डर यूरोडेला या कॉर्डेटा में रखा जाता है। ये लिजर्ड लाइक एम्फीबियंस होते हैं जिनमें स्पष्ट टेल होती है। जनरली लिम्स के 2 पेयर्स उपस्थित होते हैं। स्किन में स्केल्स नहीं होते। इस ऑर्डर को फिर 5 सब ऑर्डर्स में डिवाइडेड किया गया है। उदाहरण हैं एम्बोस्टोमा तथा सायरन। ये एम्बोस्टोमा देखिए लिजर्ड के समान या छिपकली के समान एम्फीबियन है। इसमें स्पष्ट 2 जोड़ी टांगें दिखाई दे रही हैं तथा टेल दिखाई दे रही है। नेक्स्ट ऑर्डर एन्यूरा या सेलेंटिया। ए मीन्स एब्सेंट तथा सेलियंस मीन्स लीपिंग। यूरा मीन्स टेल। ए न्यूरा, ए मीन्स एब्सेंट एंड एयूरा मीन्स टेल, यानी कि टेल नहीं है। तथा सेलियंशिया, सेलियंस मीन्स लीपिंग या कूदना। तो ऐसे एम्फीबियंस जिनमें टेल नहीं होती, उनको इस ऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है। तथा ये इनके जो पश्चपाद हैं वो कूदने के लिए अनुकूलित होते हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम है सेलियंशिया। eyelids and tympanum present, skin scaleless and loose, further divided into 5 suborders: Amphicoela, Opisthocoela, Anomcoela, Procoela, Diplocoela. एग्जाम्पल फ्रॉग एंड टॉड। ऐसे एम्फीबियंस जिनमें टेल नहीं होती, आईलिड्स तथा टिम्पेनम प्रेजेंट होते हैं, स्किन स्केललेस होती है तथा लूज होती है, यानी कि ढीली होती है। उनको एन्यूरा या सेलेंशिया के में रखा जाता है।
इनको फिर 5 सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है: एम्फीसीला, ऑफिस्तोसीला, एनोमसीला, एनोमोसीला, प्रोसीला तथा डाइप्लेसियोसीला। एग्जाम्पल फ्रॉग एंड टोड। ये देखिए फ्रॉग। तो इस तरह से आज हमने क्लास एम्फीबिया के बारे में पढ़ा। थैंक यू।